24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबर। जबलपुर का हनुमानताल थाना एक बार फिर विवादों के घेरे में है। बता दें, पहले से ही अवैध शराब बिक्री को संरक्षण देने के आरोपों का सामना कर रहे इस थाने पर अब एक अधिवक्ता के खिलाफ फर्जी काउंटर एफआईआर दर्ज करने का गंभीर आरोप लगा है। इस घटना के बाद जिला अधिवक्ता संघ ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक अधिवक्ता पर कुछ लोगों ने हमला किया था, जिसकी शिकायत दर्ज कराने वे हनुमानताल थाने पहुंचे थे। जिस दौरान अधिवक्ता थाने के भीतर ही मौजूद थे और अपनी रिपोर्ट लिखवा रहे थे। आरोप है कि उसी समय पुलिस ने दूसरे पक्ष के साथ मिलकर सेटिंग की और अधिवक्ता के खिलाफ ही काउंटर एफआईआर दर्ज कर ली। यानी जब फरियादी पुलिस की शरण में था, पुलिस ने उसी समय उसे आरोपी बना दिया। इस मामले को लेकर पीड़ित अधिवक्ता ने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनीष मिश्रा को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। मनीष मिश्रा ने मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक एसपी और हनुमानताल थाना प्रभारी से सीधी बात की है। अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने कड़े शब्दों में कहा कि यदि थाना प्रभारी के संरक्षण में इस तरह की फर्जी और दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही की गई तो अधिवक्ता संघ इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस की इस कार्यप्रणाली के खिलाफ जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि हनुमानताल पुलिस पर पहले भी क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों को शह देने के आरोप लगते रहे हैं। अब थाने के भीतर ही न्याय मांगने आए अधिवक्ता को फर्जी मामले में फंसाने के आरोप ने पुलिस की निष्पक्षता पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस अधीक्षक इस मामले में क्या जांच बिठाते हैं और क्या दोषी पुलिसकर्मियों पर कोई गाज गिरती है। जी भैया, बताया क्या घटना है। विगत 21/10/2025 को दिवाली के उसमें बाहर बैठे हुए थे मेरा भतीजा आयुष गुप्ता, जो कि फटाका फोड़ने रोड में एक फोड़ा, जिसके कारण बाजू में एक घर छोड़ के कंचन रैकवार, मनोज रैकवार, सोनू रैकवार, विनोद बंसकार, आयुष बंसकार लोग रहते हैं। तो उनके लड़का सोनू रैकवार ने गाली गलौज करी। तो इसकी शिकायत मेरे भतीजे ने अपने पिता राजेश गुप्ता से करी। राजेश गुप्ता जी ने बुलाया उनको, तो वो भी गाली गलौज करने लगे। इस बात को लेके हम लोग थाने पहुँचे रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन वहाँ मामला समझौता हो गया। उसके बाद समझौता करके एक आवेदन बना के थाने में देने के बाद हम लोग वापस आ गए। अब ये मामला तो यहाँ शांत हो गया। दूसरे दिन क्या होता है, 22/10 को ये शाम को 6 बजे से हमारी दुकान में आके गाली गलौज करने लगे। गुटखा खरीदें, फिर गुटखा खरीदें, फिर बार बार करीब 9 बजे के लगभग ये हमारी दुकान में बका, तलवार, डंडे लेके सभी लोग, आयुष बंसकार, विनोद बंसकार, कंचन रैकवार की माँ, मनोज रैकवार, कंचन के पिता, सोनू रैकवार, ये लोग डंडे, तलवार लेके सब आ गए और मेरी दुकान में तोड़ फोड़ कर दी। ये तोड़ फोड़ करने के बाद यहाँ से भाग गए। फिर हम लोग थाने पहुँचे, वहाँ रिपोर्ट कराई। रिपोर्ट करने के बाद हम मुलायजा कराने गए। मुलायजा हुआ हमारा बाकायदा। मेरी भाभी को हैंड इंजरी आई थी। एक रात विक्टोरिया में एडमिट रहीं। उसके बाद 23 तारीख को हमें थाने से एक फ़ोन आता है कि आपने मारपीट करी है, आपकी एफआईआर हुई है, आके इस मुचलके में जमात लीजिए। हमने इसका घोर विरोध किया है। ये हमारे साथ गलत एफआईआर हुई। जिस समय ये एफआईआर हुई है, ये एफआईआर में जो घटने की तारीख बता रहे हैं, समय बता रहे हैं, उस समय हम थाने में मौजूद थे, ना कि हम अपने घर में थे। ये एफआईआर सरासर गलत है, झूठी है। इस पर मैंने आज 30/12 को एक आवेदन दिया है एसपी महोदय को, जिस पर निष्पक्ष जांच के आप क्या चाहते हैं? अनुशंसा चाहता हूँ कि इसमें निष्पक्ष जांच हो। और मैं अधिवक्ता संघ के तले मैंने एक आवेदन अधिवक्ता संघ में दिया है, जिस पर अधिवक्ता संघ ने घोर प्रतिरोध किया है। ये पूरा घटनाक्रम कौन से थाने का आएगा और कौन सी जगह के लाएगा? ये पूरा घटनाक्रम राधा कृष्ण वार्ड, फकीचंद अखाड़े के पास, गुप्ता किराना स्टोर, हनुमानताल थाने में। आपका मेरा शुभ नाम अधिवक्ता दिनेश गुप्ता। जो अधिवक्ता दिनेश गुप्ता है, तो इनके द्वारा कुछ फरियाद लेकर आए थे आपके थाने में,
तो इनका जो आरोप है कि इनके द्वारा जो फरियाद की जानी थी, लेकिन उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर दिया गया। तो ये क्या है पूरा विषय, थोड़ा सा आपका पक्ष जानना चाहते हैं। जी, ये दिनांक 21/10/2025 की बात है। इनका और इनके पड़ोसी दोनों का पटाखे फोड़ने की बात को लेके झगड़ा हुआ था। तो पहले 21 तारीख को इन लोगों का समझौता हो गया था, आपसी समझौता हो गया था, पर उसी बात को लेके 22 तारीख की रात को इनका पुनः झगड़ा होता है। पुनः जब झगड़ा हुआ था तो दोनों पक्षों को चोट लगी थी। तो पहले एक पहले एफआईआर हुई थी जिसमें उनका फरियादी, उनका नाम आयुष गुप्ता है, उनकी तरफ से 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई, जिसमें अनुज रेकवार, मनोज वंशकार, विनोद, आयुष और कंचन रेकवार, 5 लोग हैं। इसके बाद अगले दिन दूसरा पक्ष आता है। इसमें फरियादी का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। फरियादी जिसमें कंचन रेकवार है, जिसमें दूसरे दिन आयुष गुप्ता, पुनीत गुप्ता और दिनेश गुप्ता 3 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला कायम हुआ है। इसमें जो अपराध क्रमांक 773 है, पुराना जो अपराध है, जिसमें फरियादी आयुष गुप्ता है, इसमें चालान भी कट गया है, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश भी किया जा चुका है। और जो दूसरा मामला है जिसमें दिनेश गुप्ता जी, जो कि अभी आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला है कि अधिवक्ता हैं, पहले मुझे जानकारी नहीं थी, इन्होंने अपना पक्ष भी रखा है, 1-2 लोगों के माध्यम से पक्ष रखा है। चूँकि ये इन्वेस्टिगेशन में मामला, इसलिए अभी कह पाना मुश्किल है कि ये आरोपी हैं या नहीं है। पर इनको ये मौके पे थे, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ है, मौके पे थे, क्योंकि इनको चोट भी लगी है। और एफआईआर में दोनों पक्षों में एफआईआर नाम है, चोट इनको लगी है। दोनों पक्षों में 3-3 लोगों का मुलाहिजा हुआ है। तो एक प्रकार से मुलाहिजा भी ये चीज़ सिद्ध करती है कि ये घटनास्थल पे थे। अब ये आरोप जो इन पे लगाए गए हैं वो कितने सच हैं, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और ये मामला इन्वेस्टिगेशन में है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं था कि वे थाने पहुंचे थे, लेकिन जब वो थाना पहुंचे उसी दौरान उनके खिलाफ एफआईआर की है। नहीं, इनके खिलाफ एफआईआर आयुष गुप्ता जिसमें आरोपी हैं, ये बाद में हुई है एफआईआर। दिनेश गुप्ता सॉरी, तो दिनेश गुप्ता जिसमें आरोपी हैं, ये एफआईआर बाद में हुई है, अगले दिन हुई है। पहले इनके पक्ष इनके पक्ष में पहले एफआईआर हो चुकी है, या पहले आए थे, ये इनके पक्ष में पहले हो गई जी, थी, और इनके विरोध में अगले दिन हुई। पहले यहाँ थोड़ा ट्रेंड, हर जगह ये ट्रेंड है कि थोड़ा पहले आदमी पर इनका ये कहना है अधिवक्ता महोदय का कि ये जब थाने पहुंचे उसी समय इनके एफआईआर हुई, ना कि दूसरे नहीं, अगले दिन हुई है एफआईआर जी। तो वो तो सीसीटीवी होंगे आपके? हाँ, वो फुटेज भी मिल जाएंगे और ये ऑन रिकॉर्ड भी है, और एफआईआर का हुई भी जी। और इनने काफ़ी प्रयास भी किए कि हम नहीं थे। अब चूँकि इनकी एमएलसी भी हुई है, तो घटनास्थल पे तो मौजूदगी वो सिद्ध होती है। और रही बात, इन पे आरोप तय होते हैं नहीं, अथवा वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। क्योंकि इनके द्वारा तो मेरे सामने नहीं आए हैं, पर इनका पक्ष रखने के लिए 2-3 लोग जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, सम्मानजनक व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया है और अच्छे से जाँच करने के लिए बोला है, तो हम वो भी करेंगे। ऐसी बात आगामी विवेचना जारी रहेगी। जी। अभी फिलहाल विवेचना जारी है, इसमें कोई चालानी कार्रवाई हुई नहीं है। घटना से जुड़े हुए कुछ फुटेज भी पक्षकार ने बोला था कि आपको दिखाने की कोशिश की है। नहीं, अभी ये हमारे सामने आए नहीं है अभी तक। देखिए क्या है, जो जिनके ऊपर आरोप है वो भी अपना पक्ष तो रख ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो हमारे पास नहीं है, हमारे सामने नहीं आए हैं अभी तक।